अतीकुर रहमान साहब, ये क्या सब कुछ स्टेज मैनेज है क्या? मॉर्निंग कंसल्ट तक पहुंच हो गई है? ये जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ये वहां तक होने लगा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कोई भी फॉरेन एजेंसी अगर इस तरह की कोई बात करती है और हम उस पर यकीन करते हैं, तो कल अगर यही फॉरेन एजेंसी ये कहेगी आपसे कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो क्या आप मानेंगे? आप तुरंत उसको खारिज कर देंगे। इसीलिए मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री की अगर पॉपुलैरिटी उन्होंने उजागर की है, तो मैं समझता हूं वो सारे नेगेटिव पैरामीटर्स उन्होंने अपने हाथ में लिए होंगे। सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट उन्होंने लिया होगा कि कौन सा ऐसा लीडर है जो देश की सभ्यता को खराब होते हुए अपनी नजरों के तले अपनी लीडरशिप के अंदर पनपने देता हो। दूसरा पैरामीटर होगा, कौन सा ऐसा लीडर है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अपने मुल्क के तबाह होते हुए अपनी ही गवर्नमेंट के अंदर देखता होगा और उसको पूरी तरह से बर्दाश्त करता होगा। तीसरा पैरामीटर ये होगा, कौन सा ऐसा लीडर है जो कि ऑपोजिशन को कहता हो कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करके दिखाएंगे। कौन सा ऐसा लीडर है जो सारी माइनॉरिटीज राइट्स को कुचलकर और सीना जवाब ले लें क्या इसका? की छाती दिखाता होगा। ये पैरामीटर्स अगर हैं तो मैं समझता हूं मोदी जी से बड़ा कोई लीडर इस दुनिया में नहीं है। चलिए, रोहित चहल। देखिए दिनेश जी, मैं अभी आशुतोष जी को सुन रहा था। आशुतोष जी कह रहे थे कहाँ से डाटा। देखिए, इनका डाटा और सब इनका आटा सब यूपी की जनता ने इनको साफ करा जब वो बता दिया कि किस डाटा की बात कर रहे हैं। डाटा ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, आप वर्ल्ड की बात तो छोड़ दीजिए। सर, आपकी दुकानें बंद कर दी, आपकी भाभी जी डिम्पल जी हार गई चुनाव। लोक विधानसभा के अंदर सुपड़ा साहब हुआ, लोकसभा के अंदर भी। तो पहले तो आप देश की बात कर लीजिए, तो देश में भी आपके पास कुछ नहीं है। टूटी आप लगे में और कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाएंगे। सर, आपकी जो सोच है वो अपने आप में बताती है। आज आपको वैक्सीन पे भी आपने सवाल उठा दिया। और जहां तक अतीकुर रहमान जी की बात है, अतीकुर रहमान जी को तो आप जानते ही हैं। अतीकुर रहमान जी को तो तकलीफ जायज़ है। इनकी तकलीफ तो जहां से जब इनको जब ये पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे तो इनको तकलीफ होगी। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अगर कुछ होता तो इनको बड़ी खुशी होती है। प्रधानमंत्री, अरे भैया, देश का सम्मान बढ़ा है, प्रधान सेवक का सम्मान बढ़ा है, देश की सेवा कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लगातार सेवा देश की करने में लगे हुए, आज गरीब को आवास पहुंचाने का, गरीब के सर पे छत लाए हैं, मां के आंसू पहुंचने का काम एलपीजी सिलेंडर देके किया है मोदी जी ने, शौचालय बनाकर मां को सम्मान देने का काम किया है मोदी जी ने, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। अरे आप क्या जाने सर, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी धर्म की अपनी दुकान चलानी है। आप सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। आपको जो पैसा आता था विदेशों से उस पर जरूर रोक लग गई है। जो एनजीओ की फंडिंग होती थी उस पर जरूर रोक लग गई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज के हिसाब से अभी 2 दिन पहले वहां पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने की जो घटना हुई है, या इस तरह की तमाम घटनाएं जम जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों को शुमार करके और उसके हिसाब से एक रेटिंग जारी किया जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।